नमस्कार मित्रों। लाल किताब और वैदिक पद्धति के अनुसार हम सभी ग्रहों के 12 भावों में फल की चर्चा कर रहे हैं। इसी सीरीज में हमने अभी तक बृहस्पति देवता के 1 से लेकर 12 भावों तक फलों की चर्चा की है। आज हम प्रारंभ करेंगे भगवान सूर्य यानी कि ग्रहों के राजा सूर्य देवता के प्रथम से लेकर 12वें भाव तक के फल की। इस वीडियो में हम 3 घर तक पढ़ेंगे, प्रथम से तीसरे घर तक। उसी प्रकार तीसरे से छठे, छठे से 9वें और 9वें से 12वें, मतलब 4 वीडियो बनेंगी सूर्य भगवान की। आप ये वीडियो देख सकते हैं। अपनी कुंडली खोलिए। यदि प्रथम भाव से लेकर तृतीय भाव तक सूर्यदेव आपके विराजमान हैं तो आप ये फल पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं लाल किताब के अनुसार और वैदिक पद्धति के अनुसार। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए सूर्य महाराज की जय। तो प्रथम भाव में सूर्य का बैठना, पहले जानिए कि जो सूर्य हैं वो आपके काल पुरुष में पंचम के स्वामी होते हैं, अर्थात ज्ञान के स्वामी, पूर्व जन्म के स्वामी और आपकी आत्मा के स्वामित्व तो इन्हीं के पास रहता है। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, नाम, मान, सम्मान, प्रसिद्धि, यश जो भी है, ये सूर्यदेव के ही अधीनता में आता है। तो प्रथम में आकर बैठ जाना ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ तक स्वाभिमानी होता है, क्रोधी होता है, पित्तवात रोगी अर्थात पित्त बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाता है ऐसे लोगों की। कृष देह बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, ये स्टिक एकदम छड़ी जैसे एकदम मजबूत होते हैं। नेत्र रोगी हो सकते हैं यदि सूर्य यहाँ पर कमज़ोर हुए तो। उन्नत नासिका, विशाल ललाट वाला, बाल्यावस्था में वो सिर में चोट खाने वाला। यदि सूर्यदेव यहाँ पर थोड़े पीड़ित हुए या फिर खराब फल दिए आपके लगन के अनुसार तो वैश्यागामी हो सकता है, भाइयों का विरोधी हो सकता है, आलसी हो सकता है व्यक्ति। नेत्र या फिर कंठ पर तिल होंगे, याद रखिएगा, देखिएगा अगर होगा। सिर पर थोड़े बाल वाला होगा, सिर झड़ जाता है, बाल जो होता है वो झड़ जाता है। जनरली ये फल देखने को मिलता है जल तत्व की राशि में, मतलब कर्क, वृश्चिक या मीन में सूर्य कहीं भी हों तो ऐसे लोगों का जो बाल है वो जल्दी झड़ जाता है, कम होते हैं बाल। किशोरावस्था में उसे शारीरिक कष्ट अधिक होता है, लेकिन 21 साल के वर्ष के उम्र से ही व्यक्ति कमाना प्रारंभ कर देता है, यानी अपने पैर पर खड़े हो जाता है यदि लग्न में सूर्य हैं तो। अब आइए लाल किताब के अनुसार चर्चा करते हैं। तो प्रथम भाव में सूर्य हो तो लाल किताब कहती है वालिद की आखिरी उम्र तक पूरी खिदमत और मदद करेगा, अपने बेटे को ज़रूर दौलत जमा करके दे के जाएगा, क्योंकि सूर्य को जो है वो पिता के स्वरूप माने जाते हैं। तो प्रथम में सूर्य का बैठना मतलब कि अपने वालिद, वालिद कहने का मतलब कि अपने माता पिता का वो आखिरी उम्र तक, मतलब उनकी उम्र के आखिरी तक उनका खिदमत करेगा, उनका सेवा करता है, उनकी मदद करता है और अपने पुत्र के लिए भी दौलत वगैरह छोड़कर जाता है। दूसरा, जो उसे तबाह करने की गरज से मारेगा वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। यदि लगन में सूर्य विराजमान है तो आपको शत्रुओं से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके खिलाफ कार्य करेगा वो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। तीसरा, शराबखोरी व गंदे इश्क से दूर मगर नेकी व गरीबी की मदद हमेशा करने वाला होगा। शरीर के तमाम अंग आखिरी दम तक कायम रहेंगे, अर्थात स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बशर्ते यहाँ पर पीड़ित नहीं होना चाहिए। सूर्य पीड़ित है तो फिर सूर्यदेव को सर्वप्रथम तो सूर्योदय से पहले प्रारंभ उठिए और सूर्यदेव को जल ज़रूर दिया कीजिए। ईमानदारी की दौलत फलेगी और बरकत देगा। औलाद बेशक गिनती की होगी मगर औलाद का सुख और औरत का आराम बहुत लंबे अरसे तक होगा। मतलब यहाँ पर संतान बहुत ज़्यादा न हो, फिर भी जितने होंगे वो बड़े ही नाम, मान, सम्मान, प्रसिद्धि को प्राप्त होंगे, आपकी सेवा करेंगे। और चूँकि सूर्य जहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़ी परेशानियाँ देते हैं, अर्थात लगन में हैं तो आपको क्रोधी, चिड़चिड़ा बनाएंगे, लेकिन जहाँ देख रहे हैं यानी कि सप्तम भाव, वहाँ पर उज्ज्वल रोशनी देते हैं। तो वहाँ पर आपकी जो पत्नी है, आपके जो सामने वाला जो पार्टनर होगा वो बड़ा अच्छा होगा, बड़ा ही खुददार किस्म का होगा। अब यदि सूर्यदेव के दूसरे भाव में फल की चर्चा करें हम, तो जातक मुख रोगी हो सकता है, क्योंकि जहाँ सूर्य बैठते हैं वहाँ जलाते हैं, याद रखिएगा। दूसरा भाव मुख का होता है, परिवार का होता है। सूर्य यहाँ पर अच्छे हुए तो मुख और परिवार दोनों अच्छा होगा, आपका दाहिना नेत्र अच्छा होगा। यदि सूर्य यहाँ पर पीड़ित हुए तो दाहिना नेत्र से संबंधित परेशानी, मुख से संबंधित परेशानी और परिवार से संबंधित परेशानियाँ होती हैं। यदि अच्छे फल हुआ तो संपत्तिवान, भाग्यवान, हालांकि झगड़ालू भी होगा,
आँखों, कान और दांतों का रोगी हो सकता है, याद रखिएगा। राजभीरु, स्त्री के लिए कुटुंबों से झगड़ने वाला। तो यहाँ पर ये जो मैंने फल बता रहा हूँ, यदि सूर्य अच्छे प्रभाव में हुए तो अच्छा वाला फल ज़्यादा मिलेगा। सूर्य यदि बुरे प्रभाव में हुए, पाप प्रभाव में हुए, आपके लगन के हिसाब से वो कारक नहीं है, तो फिर बुरे प्रभाव आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो आप अपनी लाइफ को देख सकते हैं, घटाकर देख सकते हैं। दूसरा भाव में सूर्य का होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। उसका दाम्पत्य जीवन दुखमय रहता है, क्योंकि सप्तम से वो अष्टम हो जाते हैं। लोहा तांबा के व्यवसाय से धन अर्जित करता है। उसे पशु सुख तो प्राप्त होता है, किंतु वाहन आदि का सुख मिलने में थोड़ी परेशानियां होती हैं। यदि सूर्य राहु से युक्त हो तो उसे धन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ऐसे जातक की स्मरण शक्ति बड़ी दुर्बल होती है। तो यहाँ पर बादाम सेवन करने की या फिर सूर्यदेव की आराधना ज़रूर कीजिए यहाँ पर, क्योंकि दूसरे भाव में सूर्य बैठे हैं तो वहाँ पर जलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि सूर्य अग्नि है। जहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़ी परेशानियाँ देते हैं, और जहाँ देखते हैं उसको प्रखरता के पूर्वक निखारते भी हैं। अगर लाल किताब के हिसाब से देखें तो फौजी व नजवी खुनमाए होगा, सवारी और चौपाए का सुख मिलेगा। अपने बाजुओं और खुद हिम्मत व ताकत का मालिक होगा। खुद दोहती मेहनत की आनंद हुनरमंदी की ताकत का मालिक होगा। खुद सच्चा और सच्चाई पसंद होगा। मतलब यहाँ पर सत्यवान होना, सत्यवक्ता होना, मेहनती होना बताया गया है। शौकीन ख्यालात का मालिक होगा। इज़्ज़त अकल का मालिक होगा, और कभी खुश कभी उदास, हरदम तबीयत बदलने वाला होगा। यानी छने रुष्टा छने तुष्टा वाला होगा। यहाँ पर कभी परेशान कभी खुशी कभी परेशान ऐसा रहता है। इज़्ज़त अकल होता है व्यक्ति के पास। शौकीन ख्यालात होंगे, शौकीन होगा कुछ चीज़ों का, कुछ खाने का, घूमने का, इधर उधर का कुछ ना कुछ उसके पास शौक़ ज़रूर होगा। जिस कदर सुखी दाता उसी कदर राज मर्तबा ऊंचा और दुश्मन अधीन होगा। मतलब दाता भी होगा और राज्य पर कायम भी होगा, अच्छे पद पर होगा। अब यदि आप तीसरे भाव में सूर्यदेव की चर्चा करें तो तीसरे भाव में सूर्यदेव के बैठने से जातक जो होता है या तो अपने परिवार में सबसे बड़ा होता है या फिर सबसे छोटा होता है, प्रायः सबसे बड़ा होता है। और ये भी देखने को मिलता है कि सूर्य यदि भी यहाँ पर थोड़े पाप प्रभाव में है, कोई और ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो जातक के भाई जीवित नहीं रह पाते हैं। अगर जीवित रहते हैं तो उनसे वैचारिक मतभेद बना रहता है। जातक अपने मित्रों का हितकारी होता है। स्त्री और पुत्र आदि से युक्त, धनी, धैर्यवान, क्षमाशील और स्त्रियों का प्रिय होता है। वो सुंदर शरीर वाला, तीक्ष्ण बुद्धि का, उद्योगी मतलब मेहनती, मधुरभाषी, दृढ़ निश्चयी, वाहन सुख संपन्न और घुड़सवारी आदि का शौकीन होता है। तीसरा भाव आपका वाणी से संबंधित, वाणी से सुख देखा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है प्रखर वाणी वाला भी होता है, ओजस्वी होता है, तेजस्वी होता है। तीसरा भाव छोटे मोटे यात्राओं का भी होता है, तो ऐसा व्यक्ति यात्राएं भी करता है। अब यदि लाल किताब के हिसाब से हम चर्चा करें तो तीसरे भाव में सूर्य के होने से औलाद की उम्र लंबी होगी, न किस्मत मंदी होगी और न कुदरत कभी धोखा देगा। अर्थात किस्मत और कुदरत दोनों साथ देंगे। ऊपरी शक्तियाँ भी मदद करेगी, क्योंकि याद रखिए मैंने बोला सूर्य जहाँ बैठते हैं वहाँ जलाते हैं और जहाँ देखते हैं वहाँ उज्जवल करते हैं। तो यहाँ पर सूर्य तीसरे में बैठकर भाग्य को देख रहे हैं, तो कुदरत का मतलब कि भगवान का साथ हमेशा मिलेगा। एक ऊपरी शक्ति आपकी हमेशा मदद करेगी, किस्मत भी आपका अच्छा होगा। औलाद की उम्र लंबी होगी। दिनों की गर्दिश, जमाने की चाल या अकल के धोखा और फरेब से कभी मंदा न होगा और ना ही कभी दुखिया होगा। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, साहस का होता है, शौर्य का होता है, मान प्रतिष्ठा का भी भाव होता है ये। तो यहाँ पर सूर्य के बैठने से व्यक्ति मजबूत हालात में रहता है। धोखा या अकल से धोखा कभी नहीं खाता है। फरेब इसके साथ कोई कर नहीं सकता, जिसने भी किया वो समाप्त हो जाएगा। तो तीसरे भाव में सूर्य का बैठना बहुत अच्छा फल देता है। और दूसरा देखें इनके हिसाब से तो चोरी के काल से परहेज़ मुबारक होगा। अर्थात अपने से चोरी कभी ना करें कभी भी, क्योंकि सूर्य जहाँ भी बैठे हों या फिर किसी भी ग्रह का सबसे पहला सिद्धांत तो यही होता है कि आप चोरी या फिर झूठ बोलना ना करें, अन्यथा आप यही काम करेंगे तो दूसरे भी आप भी धोखा खाएंगे। दिन ब दिन तरक्की करेगा, गृहस्थी का खुशहाल रहेगा। चाल चलन अच्छा रहा तो औरत के मामले में कभी बदनाम न होगा। बुज़ुर्गों की खिदमत करेगा तो उनकी दुआओं से लंबी उम्र पाएगा। तो ये स्थिति है सूर्यदेव के तीसरे भाव में बैठने की। हम अगले वीडियो में मिलेंगे चौथे, पाँचवें और छठे भाव के साथ।
तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना आशीर्वाद और अपना साथ ज़रूर बनाए रखें। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।